दोस्तों मेरे इस तरफ आप देखेंगे शेड बना हुआ है और इस तरफ बकरियां हैं और आप देखिए तो ये शेड जो है एलिवेटेड शेड है, लेकिन कम खर्च में कैसे एलिवेटेड शेड बनता है वो आप देख सकते हैं। अभी अंदर चल के आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और जो बकरियों के नस्ल की बात करूं तो ब्लैक बंगाल बकरी का पालन हो रहा है, साथ में कुछ अन्य 2-3 ब्रीड हैं, यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मिक्स ब्रीड की फार्मिंग हो रही है और बकरी पालन कर रहे हैं। उनकी उम्र जो है महज 20 वर्ष है। पढ़ाई के साथ साथ बकरी पालन का काम कर रहे हैं और 2 वर्ष पहले बकरी पालन का काम शुरू हुआ था। 10 की संख्या थी और अभी कितनी है अभी इनसे पूछेंगे, लेकिन बातचीत के क्रम में इन्होंने बोला कि 3 लाख रुपए की बकरी अब तक ये बेच चुके हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इस फार्म को चला रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर मेरे फार्म पर भी आपका सर स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम अजय कुमार हुआ, फार्म का नाम अजय गोट फार्म, ग्राम मिठन सराय, पोस्ट मुस्ताफापुर, थाना अहियापुर, पंचायत राज दादाकुल हुआ, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर से हमको लगता है कि 10 किलोमीटर होगा। जी 10 किलोमीटर होगा जी, बहुत हो गया जी। तो ये बताइए अजय जी, बकरी पालन कब से कर रहे हैं आप? सर 2 साल से कर रहे हैं सर। 2 वर्ष हो गए बकरी पालन किए हुए। अभी आज बातचीत के क्रम में बताया कि हम यहाँ से 3 लाख रुपए की बकरी बेच चुके हैं। जी सर यहाँ से 3 लाख की लगभग सर सेल हो चुकी है 3 बकरी की जी। कितना लगभग बकरी ये बेचे 2 साल में? सर 70 के आसपास में सर यहाँ से हम सेल किए सर। 2 साल में जो है 70 के आसपास आप यहाँ बेच चुके और जो ब्लैक बंगाली बेचे। ब्लैक बंगाल की जी सेल किए। और शुरुआत कितने जानवर से किए थे? सर 10 बकरी और 1 ब्रीडर से शुरुआत किए थे। 10 बकरी और 1 ब्रीडर से मतलब 2 वर्ष पहले हुई थी। 2 वर्ष पहले जी। और जो जानवर था वो ब्लैक बंगाल के ही थी। ब्लैक बंगाली जी। तो मतलब कुल मिला के 11 जानवर से शुरुआत किए और 70 के आसपास आप बेच भी चुके हैं 2 साल में, जिसका मूल्य जो है वो लगभग 3 लाख रुपए सर जी। फिर से बोलिए। 3 लाख रुपया लगभग सर। और अभी वर्तमान में कितनी है? सर अभी 45 की संख्या में है। अभी बड़े छोटे मिलाकर जो है 45 है, यानी अगर सब जोड़ लें तो ये 10 की संख्या जो थी अगर अभी तक रहता है आपके फार्म में सब तो लगभग 100 के आसपास पहुंच जाता है। जी 100 पार रहता है जी सर। 100 पार कर जाता जी है। सर। तो दोस्तों ये सब ब्लैक बंगाल की खूबसूरती है। संख्या में तो खैर आपको कहना नहीं है। आपका फार्म जो है अगर ब्लैक बंगाल से आप फार्मिंग शुरू करते हैं तो आपका फार्म जो है कुछ ही दिनों में फैक्ट्री बन जाएगा। इतने मेमने आएंगे जी सर जी, काफी नमूने आते हैं सर। एक बकरियों से लगभग 3 से 4 बच्चे आती है। आपके पास जो ब्लैक बंगाल की है बकरियां हम देख रहे हैं काफी अच्छे फ्रेम की है, तो कितने मेमने देते हैं? सर एक बकरी का 3 से 4 बच्चे देती है, मतलब कि साल में 2 बार बच्चे देती है। तो मतलब साल में जोड़ा जाए 3 से भी जोड़ा जाए इसी तो साल में 2 बार बच्चा देती है, 6 बच्चा एक साल में आता है। यदि 20 मदर गोट की हम लोग संख्या मतलब कि पालन करते हैं तो एक साल में मतलब कि एक बकरी से मतलब 6 हुआ इसी की, तो साल भर में इसी कितना होगा 120 की संख्या होगा जी सर। तो ऐसे करके जो है आपके फार्म में संख्या बढ़ी। जी जी सर। अब ये बताइए भैया, जैसे कई बार होता है अजय जी कि जब ब्लैक बंगाल में लोग कहते हैं कि ये तो ठीक है कि संख्या बहुत बढ़ती है, लेकिन जिस रेशियो में संख्या बढ़ता है उसी रेशियो में संख्या घटता है। कहने का मतलब कि जो मेमने होते हैं, जो इनके बच्चे आते हैं, उनकी मोटिलिटी भी हो जाती है। तो आपके पास भी होती है? सर हमारे यहाँ मोलिटी मतलब नहीं मरती है बच्चा, इसी की मोलिटी नहीं होती है इसी की। मतलब मोटिलिटी आपके यहाँ नहीं होती है? जी। कैसे भाई? सर यहाँ मतलब जो बच्चा जन्म देती है इसी की, तो हम लोग एक टेटनस का सुइया देते हैं सर बच्चों को इसी की जी। और उसको इसी की मतलब कि टाइम से दूध पिलाते हैं 3 घंटा और 4 घंटा के बीच में। हर समय इसी का हम लोग इस पे एक्टिव रहते हैं और समय समय से हम लोग उसको दूध पिलाते हैं सर। तो ये सब ऐसे करते हैं तो आपके यहाँ मोटिलिटी नहीं होती? नहीं, नो चांस जी सर। और एक चीज ये भी कहते हैं कि ब्लैक बंगाल के अंदर दूध की कमी होती है, इसके कारण भी बच्चे मरते हैं। सर हमारे यहाँ जो भी बकरी है सब बड़े फ्रेम का बकरी है। सब बकरी मतलब 3 या 4 बच्चे देते हैं, कम से कम 2 से कम कोई ऐसा बकरी नहीं है हमारे यहाँ बकरी बच्चा नहीं देती इसी की। 3-4 हज़ार बकरी मतलब बच्चा देती है और दूध में कोई कमी नहीं होता। कोई भी बकरी मतलब बच्चा पिलाने के बाद भी हम लोग इसी की दूध का सेल करते हैं। 100 ग्राम मतलब 200 ग्राम की यदि किसी को जरूरत होते हैं तो आते हैं, तो उन लोग के हम लोग इसे मदद करते हैं जी और सेल करते हैं। कहने का मतलब कि बकरियों को तो सेल करते ही हैं, अगर दूध वगैरह की जरूरत किसी को पड़ती है तो उसको भी सेल करते हैं। दूध के यदि किन को जरूरत पड़ता है, SKMCH मेडिकल के नज़दीक में हम लोग का फार्म है इसी की, यदि दूध का जरूरत पड़ता है तो उसको भी हम सेल करते हैं। सेल करते हैं? कैसे बेचते हैं? सर यदि ब्लैक बंगाल के दूध की मतलब इसी तो कम होगा तो बच्चा पिलाने के बाद हम लोग सेल करते हैं। तो 100 ग्राम यदि कोई लेते हैं दूध इसी की तो 100 रुपया हम लोग इसी लेते हैं। 100 ग्राम का 100 रुपया? 1000 रुपये लीटर की जी सर। जी सर, क्योंकि हाई बीज तो है नहीं, 2 लीटर 3 लीटर दूध देती नहीं। बच्चा पिलाने के बाद किसी को मतलब जरूरत पड़ता है तो हम लोग देते हैं सर।
तो ऐसे करके जो है बकरियों को बेचकर तो आप कमाते ही हैं, दूध भी बेचकर जो है कमाते हैं। जी सर। और कोई कमाई का तरीका है आपके सर पास? जी और सर कमाई का तरीका जैसे बीजा से भी कमाते हैं सर। अच्छा, कैसे भाई? सर बीजा जैसे गांव की जो बकरी आती है इसी की, गांव में जो बीजा नहीं आने के बाद हम सबको पता है कि यहाँ पे मतलब कि बकरी फार्मिंग किया जाता है इसी की, यहाँ पे बीजा रहता है इसी की। तो यहाँ पे जो बकरी आता है तो ब्लैक बंगाल से यदि क्रॉस होता है इसी की तो 100 रुपये हम लोग इसी लेते हैं। यदि बड़े नस्ल का जो हमारे पास मतलब बीजा है तो उससे यदि हम लोग क्रॉस कराते हैं तो 300 रुपये लेते हैं सर। तो मतलब एक दिन में यदि 2 से 3 बकरी मतलब क्रॉस कराते हैं तो 200-300 हाईएस्ट मतलब 7-8 बकरी तक भी चले जाता है इसी की। जी यानी कहने का मतलब महीने में 6-7 हज़ार रुपए तो आप खाली क्रॉस करवा के कमा लेते हैं? जी सर, मतलब 6-7 हज़ार से प्लस मतलब मतलब बीजा से कमा लेते हैं। बीजा से कमा लेते हैं जी सर। 12 महीना ये जो काम चलता है इससे। जी सर। कहने का मतलब कि जो देसी जो ब्लैक बंगाल का अगर बकरा रहा तो उससे क्रॉस करवाते हैं तो 100 रुपए, और अगर जैसे दूसरा जो हाइब्रिड नस्ल के जो आपके पास बकरे हैं उससे करवाते हैं तो 300 रुपए। जी ऐसे आपका जी सर। जी सर। तो कुल मिला के एक दिन में कम से कम 2-3 लोग तो आ ही जाते हैं? कम से कम 2 से 3 लोग आ जाते हैं हमारे फार्म पे, यहाँ से क्रॉस करा के हम लोग भेजते हैं। जी सर। तो ये आपका तीसरा तरीका हो गया कि बकरी से कैसे बकरी पालन से कमाएं। तो आप बकरी बेचते हैं, जानवर बेचते हैं, दूध बेचते हैं, साथ में क्रॉसिंग करवा के भी जो है आप कमा लेते हैं। जी सर। जी, और शुरू से जब हम फार्मिंग चालू किए उस समय से हमारे यहाँ फार्म पे इनकम आना शुरू हो गया सर। अच्छा, मतलब लोग कहते हैं बकरी पालन में 1.5-2 साल जो इंतजार करना पड़ता है, आप इंतजार नहीं किए, फार्म शुरू हुआ और कमाई शुरू हो गई? फार्म चालू हुआ, कमाई शुरू हो गया, जो हमारे जो बीजा है उससे कमाई शुरू हो गया। जी सर। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन अगर खुद आपके अंदर स्किल है, आपको तरीका मालूम चल गया कि कैसे कमाई किया जा सकता है, और अगर वो तरीका आप अपना लिए तो ऐसे करके जो है आप फार्मिंग कर सकते हैं, और बकरी पालन में फिर आपको 1.5-2 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय जी जैसे जो है फार्म शुरू किए और उसी दिन से आप कमाई कर सकते हैं। तो ये सब भैया आपका तरीका है कमाने का? जी सर। इसके अलावा और भी एक तरीका है सर, जैसे खस्सी का जो बधियाकरण होता है इसे की, जो कास्टेटर के द्वारा हम लोग खुद करते हैं इसे की, जो कास्टेटर के द्वारा हम लोग खस्सी का बधियाकरण करते हैं। जिस रूट में हम लोग इसी जाते हैं तो एक दिन में 7 से 8 मतलब खस्सी का बधिया कम से कम हो जाता है इसे, वो कम से भी कम होता है तो 2 से 3 कम नहीं होता है इसे की। जो एक खस्सी का बधियाकरण हम लोग का समाज में 100 रुपया लेते हैं इसे की। तो 100 यदि एक खस्सी का बधियाकरण एक खस्सी का बधियाकरण किए तो 100 रुपया हुआ। यदि 4 से 5 खस्सी का यदि बधियाकरण किए तो 4 से 500 रुपया होता है कम से कम। तो मतलब ये एक और तरीका हो गया, बधियाकरण भी करके कमाते हैं? बधियाकरण हम लोग खुद करते हैं। जी सर। तो दोस्तों एक और तरीका ये देख सकते हैं कि बधियाकरण करके भी जो है कैस्टेटर विधि से करते हैं? कैस्टेटर विधि करते हैं। जी सर। तो उससे जो है अगर कोई बकरे का आप बधियाकरण किए तो 100 रुपये उससे कमा लेते हैं? जी सर। एक खस्सी पर 100 रुपये। एक आधो वो भी आ जाते हैं? मतलब हम लोग उसके घर पे जा, मतलब गांव में होता है तो हम लोग खबर करते हैं या मोबाइल नंबर दिए जाते हैं तो फोन करते हैं तो हम लोग जाकर उनको बधियाकरण करते हैं। यहाँ जो आसपास के गाँव में होंगे वहाँ आपसे संपर्क करते होंगे तो आप वहाँ जाकर उनके घर पे कर देते हैं? हम लोग से संपर्क करते हैं तो हम लोग उसको घर पे जाकर खस्सी का बधियाकरण कर देते हैं सर। तो एक दिन में कितना कर देते हैं सर? मतलब कि खस्सी जब जाते हैं तो 2-3 आता है तो 2-3 कर देते हैं, यदि एक और आता है तो एक और जाकर हम लोग कर देते हैं। डेली का एक आध पीस तो कर ही देते हैं? जी डेली का है। जी सर। तो ये सब तरीका है बकरी पालन से कमाने का। आप ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए, और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप बकरी पालन से करके ऐसे बकरी पालन में डाइवर्सिफिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप ऐसे करके बकरी पालन से कमाई कर सकते हैं। 1, 2 नहीं 3, 4, 5 तरीके से भी कमाई कर सकते हैं। और आपको जैसे लोग कहते हैं कि 2-3 साल इंतजार करना पड़ता है, वो इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इस तरीके से करेंगे तो जिस दिन से फार्म शुरू किए उसी दिन से कमाई शुरू हो जाएगी। जिस दिन से हम लोग चालू किए उसी दिन से हम लोग का इनकम सर, हम लोग BSc ऑनर्स कर रहे हैं सर। पर चलिए थोड़ा जब फार्म पर चालू हुआ इसे की तब हम लोग पूछे सर कौन चीज़ के लिए फार्म बना है, तो हम लोग बताए सर बकरी फार्म के लिए मतलब तैयारी होगा। तो उसी दिन से हम लोग सब लोग जाने लगे यहाँ पर बकरी फार्म होने वाला है इसे के। तो मतलब जब स्टार्ट हुआ था सबको पता हो गया, तो उसी दिन से हम लोग यहाँ से मतलब बकरी आना शुरू हो गया। भाई वगैरह कहाँ तक है सर? BSc पार्ट 2 में है सर। अभी BSc पार्ट 2 में आप हैं, तो मतलब पढ़ाई भी चल रहा है और साथ में गॉड फार्मिंग भी चल रहा है? जी सर, पढ़ाई भी चल रहा है, उसके मतलब साथ साथ गॉड फार्मिंग भी करता हूँ सर। अब बात करते हैं जो आपके पास जानवर हैं, इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या खिलाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सर इसको हम लोग इसी की चराई पर भी रखते हैं और मतलब कि यहाँ पे जो फार्म में भी खिलाते हैं सर। मतलब स्टॉल फीड पे भी रखे हुए हैं और चराते भी है, कहने का मतलब सेमी स्टॉल फीड पे है? सर सेमी स्टॉल फीड पे है जी, मतलब चराते भी है यहाँ भी, मतलब स्टॉल फीड पर है। जी सर। अब बात करते हैं जो आपका फार्म है। आप फार्म जो है काफी शानदार तरीके से बना है, सर एलिवेटेड है भी है और भुइयां वाला जो सिस्टम है वो भी दोनों डिजाइन का है। फार्म बटा हुआ है सर जी। एक फार्म जो है मतलब 14x28 का है जो एलिवेटेड है और 3 फीट हाइट पर इसी उसको 40 बिछाया हुआ है इसी के। और एक फार्म जो इसी में मतलब जो 6 कट्ठा का प्लॉट है
मतलब खेत है पूरा इसी के। एरिया जो है। एरिया जो है 6 कट्ठा का है, जिसमें 3 फार्म का मतलब 3 नक्शा में इसको बटा हुआ है इसी की। जो एक 14/28 का है जो एलिवेटेड है, जो 3 फीट हाइट पे इसी की 40 पूरा में है इसी की, उसमें बकरियों की संख्या रहती है। और एक जो है मतलब कि 15/30 का है इसी की, उसके जस्ट बगल में। जी उसकी जस्ट बगल में है। और एक 15/40 का है सर। हाँ, तो ऐसे करके 3 पार्ट में जो है आप फार्म बनाए हुए हैं। जी सर। थोड़ा सा चलिए अंदर चलते हैं, जो एलिवेटेड आपका फार्म है उसके अंदर से चल के देखते हैं कि क्या सिस्टम आप बना के रखे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है इनका एलिवेटेड फार्म है, और जो बांस वगैरह का जो है फट्टी का इस्तेमाल करके वही इस नीचे में दिए हुए हैं। जी सर, बांस का है। जी सर। और इस साइड जो है मेडिसिन के लिए आपने स्टैंड बना दिया जी है। सर, मेडिसिन के लिए स्टैंड बना हुआ है। जी सर, हम लोग का जी। और ये हाइट कुछ कम नहीं लग रहा है ये? सर हाइट मीडियम में है। जी सर। हाँ, थोड़ा सा इसको और आप कर देते तो जैसे यहाँ कोई लंबे आदमी अगर कोई आएंगे तो वो ऐसे करेगा नहीं। ऐसे तो कोई उतना लंबा है नहीं, हम लोग भी ना शर्ट नहीं पाते इसे बिल्कुल, तो इसीलिए अपने हाइट का ही आप बनाए के हुए हैं। हिसाब से बनाए हुए। जी सर। तो ये जो आपका एलिवेटेड फार्म है इसको बनाने में कितना खर्चा आया? सर इस बनाने में 30,000 का खर्च लगा हुआ है सर। ये टोटल जो है ऊपर जो आप टीन वाला एस्बेस्टस डाले हैं और बांस बल्ली का जो इस्तेमाल किए टोटल, और मजदूर वगैरह लगा के बता रहे हैं। जैसे एलिवेटेड और जो मतलब मजदूर जो खर्चा हुआ इस 30,000 का लगा था। बांस बली जो था हम लोग का अपना था इसे। अच्छा, बांस वगैरह जो है वो अपना था। जी सर। तो ये सब तो मिला के जो है आपका, जिसमें मजदूरी हो गया और एस्बेस्टस वगैरह मिला के 30,000 रुपये खर्च हुआ। खर्च है। जी सर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। अब चलिए बाहर से चल के चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर हुनर है, जज्बा है, तो आप प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे, नुकसान का कोई सवाल नहीं है, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इस साइड जो आपका एरिया है इसमें हरा चारा लगा के रखे हुए, कौन सा है ये? सर ये जो हरा चारा है 1 कट्ठा में जो मतलब कैंपस में ही बनाया गया हुआ है। ये बच्चों के लिए कैंपस बनाया गया हुआ है इसे के। ये बच्चों के लिए मतलब इसलिए बनाया गया हुआ है, जो छोटा बच्चा जो जन्म लेती है हाँ। तो उसको तो हम मतलब चाहने के लिए ले जा नहीं सकते हैं, उसको दाना भूसा खिला नहीं सकते, मतलब कि जो उसको छोड़ देते हैं। तो उसको आपको मतलब कि उसको माँ के साथ उसको छोड़ देते हैं तो वो भी सीखती है सर। तो कौन सा ये हरा चारा लगा है? सही जनेरा है जिसे सूडान कहते हैं। सूडान कहते हैं। जी सर। तो वही सूडान जो है लगा दी, और काफ़ी मुलायम होता है, बच्चे भी जो मेमने होते हैं वो भी काफ़ी चाव से इसको खाते जी हैं। सर। जी सर। तो ये सब जो है, और टोटल एरिया जो आपने बताया है वो टोटल 6 कट्ठे का एरिया है, जिसके अंदर आपने हरा चारा भी लगाया हुआ है और 3-3 फार्म भी बनाए हुए हैं। जी सर। तो सब कुछ आप अकेले मैनेज करते हैं या कोई आदमी वगैरह भी रखे हुए हैं? सर इसके मतलब जो भी है हम अकेले करते हैं। यदि हम कहीं पर चल जाते हैं, कॉलेज वॉलेज चले जाते हैं, तो घर के फैमिली को हम लोग कह देते हैं तो आके मदद मतलब जो बच्चा उच्चा है हम लोग ऐसे पिया के जाते हैं। यदि ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे की तो हम लोग कह देते हैं कि फलना बकरी जो बच्चा दी हुई है कहीं पर बांध देते उसको इसे की, या कैंपस में रख देते हैं बच्चा को, और उसको माँ बच्चा मतलब इसमें भी चढ़ती है। इसे डबल आता तक चढ़ती रहती है, और या 5 दिन 4 दिन के है तो उसको तोप के चले जाते हैं और उसको कह देते हैं तो आकर मतलब पिला देती है। यदि समय से वो नहीं पिला पाती है तो हम लोग के पास मतलब मोबाइल रहता है, उसको कॉल करके समय से वो कहते हैं कि जाकर उसको बच्चा को पहले पिला दो इसी के। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हो रहा है? मतलब कि RDS कॉलेज है मुजफ्फरपुर। जी RDS कॉलेज से BSc ऑनर्स की। जी BSc पार्ट 2 का है। जी सर। तो कुल मिला के जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आप फार्मिंग चला रहे हैं, साथ में पढ़ाई का भी काम चल रहा है और साथ में साइड से इनकम भी शुरू कर दी, और इनकम भी अच्छा खासा कर रहे हैं आप। जी। अब एक चीज़ जो लोग बकरी पालन करते हैं और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मार्केटिंग वगैरह जो है समस्या होती है, मार्केटिंग वगैरह में उन लोगों की समस्या होती है, जानवर कभी बिक नहीं पाते हैं। तो आपके साथ ऐसी समस्या नहीं हुई थी? सर हम लोग के यहाँ तो ऐसे समस्या तो नहीं देखने को मिला। सर जो भी मतलब बच्चा सेल होता है इसे की तो यहाँ तो आसानी से सेल हो जाता है सर। हम लोग जैसे खसी आता है, बकरी आता है क्रॉस के लिए, तो सब भी खोजते रहते हैं मतलब कि अगल बगल में भाई खसी मतलब कि आलू है तो मनता में हम लोग को खरीदना था इसे की, तो हमको मतलब कि पड़ोसी खरीदना है तो वो सब भी मतलब आते हैं और ले आते हैं इसे की। क्या तरीका है आपका बेचने का माल? बेचने का तरीका जो है इसे कि हम लोग इसे बेचते हैं तो जो खस्सी होता है इसे की, जो आलू खस्सी होता है जो शिवरा थान में या विश्व पूजा में या दुर्गा पूजा में ये आलू खस्सी का सेल होता है, या मतलब अन्य हिंदुओं का जो पर्व होता है कुछ मतलब कि पूजा त्यौहार होता है तो उसमें आलू खस्सी का डिमांड होता है और उसमें हम लोग सेल करते हैं। या पाठी जो होता है तो पाठी एक बार जो काला हो, हमारे फार्म पर भी एक बार काला उजला एक बार भी बच्चा जन्म लेती है तो उसको सावनी घड़ी या कुछ पूजा में इसी की उस मतलब डिमांड होता है तो वो हमारे फार्म पर से ले आते हैं इसी की। या जो पाठी जो मतलब डबल हो जाते हैं 7 महीना 8 महीना के लिए तो पोसने के लिए कुछ फार्म खोलते हैं वो ले आते हैं, या 1-2 मतलब शौक से जो पालन करते हैं वो ले आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ का पाठी और बकरी जो भी है अच्छे क्वालिटी के हैं। जी सर। और डबल फ्रेम के 3 से 4 बच्चे देती है एक बकरी।
तो कुल मिला के जो है आप जैसे जो पर्व त्यौहार आता है उसमें कुछ जो है खस्सी वगैरह सेल करते हैं, पाठी वगैरह भी कुछ सेल होती है, तो ये हो गया। और बाकी जो किसान वगैरह हैं या कोई जो शौक से पालन करना चाहते हैं वो भी आपके फार्म से लेके जाते हैं। जी सर। और जो मतलब कि जो खस्सी का बधियाकरण हो चुका है तो मतलब कि होली है, होली हिंदुओं का पर्व है, उसमें काफ़ी मतलब कि वो मीट पर्पज से सेल होता है। होली में, होली और दशहरा में तो काफी होली दशहरा में, नया साल में, इस समय डिमांड होता है, या शादी विवाह में होता है, या पार्टी फैशन में होता है, मतलब 2-4 के तो ये सब करके ले जाते हैं सर यहाँ से। आगे की क्या योजना है? सर आगे की योजना है इसी मतलब पढ़ाई भी करते हैं और बकरी पालन भी कुछ मतलब इसको सब बड़े स्केल पर भी हम आगे लेकर इसको जाएंगे सर। इसको और आगे जो है बड़े स्केल पे आप इसको करेंगे, फार्मिंग इसके लार्ज स्केल पे इसकी फार्मिंग करेंगे। जी सर। एक चीज़ और है कि जैसे आपके पास तो अच्छी संख्या है, अभी भी आपने बताया कि लगभग 40-45 के आसपास बड़े छोटे मिला के आपके पास हैं, तो इसका वैक्सीनेशन वगैरह आप करते हैं? जी सर, डिबार्निंग भी करते हैं, वैक्सीन भी करते हैं टाइम टाइम से। जी सर। डिबार्निंग इसी की जो होता है जैसे कि हम लोग इसी की 3 महीना 4 महीना के बीच में हम लोग जैसे कर देते हैं जैसे कि, या उससे पहले भी बच्चा जो होता है मतलब 22-25 लगता है जैसे उन्हें इसको कीड़ा हो गया है जैसे कि, तो मतलब महीना दिन से पहले छोटा बच्चा को कर देते हैं जैसे कि, जो खस्सी होता है जैसे कि, तो 3 से 4 महीना पर हम लोग करते हैं जैसे कि। जी इसी हम लोग का जैसे चलते आता है। यानी वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग वगैरह जो है समय समय से करते रहते हैं। जी। अभी आपने बताया कि जैसे एक टाइम एक टाइम स्टॉल फीड पे रखते हैं और दूसरे टाइम चराते हैं, तो चराने किस वक्त लेके जाते हैं? सर सुबह में मतलब हम लोग जैसे सुबह निकालते हैं बकरी 7 बजे निकालते हैं, तो 10 बजे चरा कर हम लोग ले आते हैं। उसके बाद इसी की जो है कुछ देर के बाद इसी के घर बगल में है तो वहाँ पर दाना बनती है, दाना और पानी मिक्स करके हम लोग देते हैं। दाना में मतलब कि मकई और गेहूँ का दाना होता है, उसको सिझा कर हम लोग देते हैं। उसके बाद दोपहर में जो अपना घास होता है जैसे कि, जैसे सुपर नेपियर हो गया, सीजनली हम 365 दिन होता है, सूडान हो गया घास जिसे जनेरा जिसे कहते हैं, और मतलब कुछ ढैचा भी होता है जैसे कि अपना गांव में हम लोग ऐसे कि, तो वो सब देते हैं। और शाम में इसे स्टॉल फीड पर चोकर भूसा दाना ये सब मिक्स करके हम लोग देते हैं सर। तो ये सब जो है आपके यहाँ खिलाने पिलाने की आपके फार्म में व्यवस्था है, यही फीडिंग मैनेजमेंट है? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद सर मेरे फार्म पर आने के लिए सर। दोस्तों ये है अजय जी और उम्र महज 20 वर्ष है, पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, साथ में बकरी पालन का काम कर रहे हैं और बकरी पालन में काफ़ी अच्छी कमाई भी ये कर रहे हैं। जब से शुरू किए फार्म उसी दिन से इनकम भी इनके फार्म में आना शुरू हो गया और साथ ही साथ तब से लेके अभी तक लगभग 3 लाख रुपए से ऊपर की बकरियां बेच चुके हैं और इस तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं। और भाई साहब भी बताएं कि 1 2 नहीं 3 4 5 तरीके से इनके पास कमाने के आइडिया हैं और वैसे करके जो है ये काम कर रहे हैं। तो आप सबको ये वीडियो दिखाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बकरी पालन करें तो ऐसे ऐसे जो किसान हैं इनसे आप बहुत कुछ आइडिया ले सकते हैं और अपने फार्मिंग मॉडल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।